अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक न्यू अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट राना अफरा। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम, मेरा बहुत ज़्यादा प्यार। एक न्यू अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के साथ आपको बताना चाह रही हूँ, पेशेंट की थोड़ी हिस्ट्री भी देना चाह रही हूँ। पेशेंट को क्या था जी, पेशेंट को था जी हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट था वो, ठीक है। गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन था उसको, ठीक है। कि मतलब वो जब भी उसको प्रेगनेंसी होती थी उसको ब्लड प्रेशर का मसला हो जाता था। अचानक से उसका क्या हुआ कि ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो गया, उसके बेबी की जो है वो डेथ होगी, बेबी की जो है वो डेथ होगी, यानी कि वो बेबी जो है वो अलाइव नहीं रहा, ठीक है। ये एक पाकिस्तान में ये एक बड़ा मसला है कि जो है वो हाइपरटेंशन पे जो है वो गौर नहीं किया जाता, उसके परहेज़ जो है वो नहीं किए जाते। हालांकि इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये हाइपरटेंशन जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो हाई ब्लड प्रेशर जो है वो माँ पे भी बहुत असर डालता है और बच्चे पे भी बहुत असर डालता है, ठीक है। और ये है जी, ये देखें प्रिंट्स में, ये है जी सैक, बच्चे के अराउंड जो है वो सैक है, और ये जो है वो फिटल पोल है, यानी कि बच्चा है, ठीक है। इसको उसने मुहैया किया है जी क्राउन रम्प लेंथ से 47 mm, ठीक है। गेस्टेशनल एज इज़ 11 हफ्ते 4 दिन है, ठीक है। और इस पर जब उसने कलर डॉपलर डाला तो वो उस पर उसने शो कर दिया कि जो कार्डियक एक्टिविटी है वो एब्सेंट है, ठीक है। फिर वो रिपोर्ट पढ़ लेते हैं जी। पेशेंट का नाम है जी नाजिया मुख्तार, और इसकी एग्जामिनेशन डेट है जी 4 जनवरी 2022, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन इसका हुआ था, यानी कि इसके माँ को प्रेगनेंसी थी तो उसका अल्ट्रासाउंड किया गया था। फिर उसके बाद ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड के बाद वो कहता है जी TVS, यानी कि इसका ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी की गई थी, यानी कि वजाइना के थ्रू इसका अल्ट्रासाउंड किया गया था। सिंगल फिटस, यानी कि इसमें जो बच्चा है वो एक है। नो मूवमेंट्स सी, यानी कि इसके फिटल की मूवमेंट्स वगैरह हरकत वगैरह उसको नज़र नहीं आई। नो कार्डियक एक्टिविटी अप्रिशिएटेड, मतलब कि बच्चे की जो दिल की धड़कन जो है वो एब्सेंट है, नहीं है, ठीक है। फिर वो कहता है कि जी CRL, यानी कि क्राउन रम्प लेंथ, यह है जी 47 mm, और इस पर गेस्टेशनल एज इज़ 11 वीक्स 4 डेज़ हैं, ठीक है। 11 वीक्स 4 डेज़ पे इसका जो है वो एग्जामिनेशन जब किया गया तो ये बच्चे की धड़कन जो है वो एब्सेंट थी, यानी कि बच्चा जो है वो डेड हो चुका था, बच्चा जो है वो फोर्थ हो चुका था। कमेंट्स वो क्या कहता है, अर्ली प्रेगनेंसी फेलवर। अर्ली प्रेगनेंसी फेलवर की जगह क्या लिखा जाता है, मिस्ड अबॉर्शन भी लिख सकते हैं और मिस कैरेज भी लिख सकते हैं, और डिफरेंट तरीके से कोई भी डिटरमाइन कर सकता है, लेकिन तीनों का मतलब एक ही है। अर्ली प्रेगनेंसी फेलवर, मिस्ड अबॉर्शन, मिस कैरेज का तमाम का मतलब जो है वो एक ही है, यानी कि बच्चा जो है वो आपका डेड हो चुका है और बच्चा जो है वो आपका फोर्थ हो चुका है, इसका आपको जो है वो अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। इसके जो दिल की धड़कन जो है वो बंद हो गई, जैसे बंदा जो होता है, जैसे इंसान होते हैं ना, वो बाहर जो होते हैं वो फोर्थ हो जाते हैं, ठीक है। जैसे इंसान फोर्थ हो जाते हैं, ऐसे ही जो माँ के पेट में बच्चा जो है वो फोर्थ हो गया है, ठीक है। अब इसका कोई इलाज नहीं है, आपने किसी किस्म की कोई मेडिसिन नहीं खानी कि अब बच्चे की दिल की धड़कन आ जाएगी या मेडिसिन के साथ फलां फलां हो जाएगा, तो ऐसा कोई सीन नहीं होता। जब एक दफ़ा दिल की धड़कन बंद हो गई है तो वह किसी भी तरीके से दोबारा जो है वो डेवलप नहीं हो सकती, दोबारा जो है वो वापस नहीं आ सकती, वो दोबारा रवा नहीं हो सकती। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।